नेक्स्ट पार्ट है इंजन टर्मिनोलॉजी एंड मेन पार्ट ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन के मेन पार्ट कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो इंजन के अंदर मेन पार्ट होते हैं उसके वाले वो देखते हैं। पहले रहेगा ये इंजन सिलेंडर, ये हो गया इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर के अंदर रहता है पिस्टन, ये हो गया पिस्टन, ये हो गया पिस्टन के बाद में इस यहाँ पे रहेगा कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक केस, क्रैंक, ठीक है। बाद में ये है इनलेट वॉल, ये है एग्जॉस्ट वॉल, यहाँ पे फ्यूल पंप रहेगा या स्पार्क प्लग रहेगा। डीजल इंजन है तो फ्यूल पंप रहेगा और पेट्रोल इंजन होगा तो स्पार्क प्लग रहेगा, ठीक है। और ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको बोलेंगे सिलेंडर हेड। ये हो गए इसके मेन पार्ट, ये हो गए इसके मेन पार्ट। अब इंजन टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि इंजन की टर्मिनोलॉजी में क्या क्या है। तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय द बोर। बोर किसको बोलेंगे, स्ट्रोक किसको बोलेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, स्वेट वॉल्यूम क्या है या स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम क्या है, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो क्या है ना, ये अपन देख लेते हैं। या मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है, पिस्टन स्पीड क्या है, ये अपन देख लेते हैं शॉर्टकट में। तो पहले ये है कि व्हाट इज मीन बाय द बोर। बोर किसको बोलेंगे, ये सिलेंडर है, ठीक है। तो बोर किसको कहेंगे, द इनर डायमीटर, यह है डायमीटर, इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इन विच पिस्टन मूव्स इज नोन एज बोर, है ना। जो इनर सिलेंडर का जो इनर डायमीटर रहता है, सिलेंडर का जो इनर डायमीटर रहता है उसको बोलते हैं बोर। तो ये होगा इनर डायमीटर, इसको बोलेंगे बोर। बाद में है बोर होने के बाद में है कि स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक किसको कहेंगे। तो स्ट्रोक किसको कहेंगे, देखिए अब क्या होता है, इंजन जो है इस प्रकार से, ये है इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर के अंदर ये रहता है, ये है पिस्टन। ये पिस्टन क्या होता है, ऐसा रेसिप्रोकेट होते रहता है। इंजन क्या होता है, रेसिप्रोकेट होते रहता है। तो ये जो पिस्टन है इसकी मैक्सिमम लेवल रहेगी ऊपर जाने की और नीचे आने की मैक्सिमम लोअर लिमिट रहेंगी। तो ठीक है, जो मैक्सिमम लिमिट है ऊपर जाने की इसको बोलेंगे टॉप डेड सेंटर। ये हो गया टॉप डेड सेंटर, यहाँ तक ये पिस्टन आएगा, ठीक है। ये है होगा टॉप डेड सेंटर और नीचे आने की इसकी लिमिट रहेंगी, यहाँ तक आया तो ये हो जाएगा बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। तो ये है टॉप डेड सेंटर और ये बॉटम डेड सेंटर। अभी ये जो डिस्टेंस बिटवीन द टीडीसी और बीडीसी है इसको बोलते हैं स्ट्रोक। एग्जाम में आता है व्हाट मीन बाय द स्ट्रोक। स्ट्रोक किसको बोलेंगे, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पिस्टन बिटवीन द टीडीसी एंड बीडीसी इज कॉल्ड एज स्ट्रोक या स्ट्रोक लेंथ। इसको स्ट्रोक बोलेंगे या स्ट्रोक लेंथ बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया स्ट्रोक लेंथ या स्ट्रोक। बाद में क्लियरेंस वॉल्यूम किसको बोलेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या चीज़ है। तो क्लियरेंस वॉल्यूम किसको बोलेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है कि जब पिस्टन टीडीसी पे रहेगा तो इसके ऊपर का जो वॉल्यूम आए कवर होगा, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा उसको बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम किसको बोलेंगे, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वर्किंग फ्लूइड व्हेन द पिस्टन एट द टॉप डेड सेंटर इज नोन एज द क्लियरेंस वॉल्यूम। जब पिस्टन टीडीसी पे रहेगा और यहाँ पे जो वॉल्यूम रहेगा इतना, ये जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम को बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। इट इज डिनोटेड बाय द वीसी, ठीक है, इसको बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। बाद में नेक्स्ट है स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम किसको बोलेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम किसको बोलेंगे। अभी देखिए पिस्टन यहाँ से यहाँ पे मूव हो रहा, टीडीसी टू बीडीसी मूव हो रहा, तो यहाँ पे जब वॉल्यूम कवर बाय द पिस्टन बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी, यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा टीडीसी और बीडीसी में उसको बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक जो वॉल्यूम रहेगा उसको बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम हो गया वीसी, ये होगा वीएस और वीएस इक्वल रहता है π/4 d स्क्वायर एल। डी इज द बोर डायमीटर और जो एल रहेगा उसको बोलेंगे स्ट्रोक लेंथ। तो πd स्क्वायर बाय 4 इंटू एल जो है इसको बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम। ये हो गया स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये होगा इतना होगा या वीसी, इतना होगा वीएस, ठीक है। अब बाद में है कि टोटल सिलेंडर वॉल्यूम किसको बोलेंगे। तो जब पिस्टन बीडीसी पे रहेगा जो वॉल्यूम कवर होगा उसको बोलेंगे टोटल सिलेंडर वॉल्यूम। तो यहाँ पे जब रहेगा पिस्टन बीडीसी पे तो वॉल्यूम कौन सा आएगा, ये वीएस और वीसी। तो टोटल वॉल्यूम कौन सा आएगा, वीसी प्लस वीएस। तो वीसी प्लस वीएस को बोलते हैं टोटल वॉल्यूम। बाद में कंप्रेशन रेशियो किसको कहेंगे, कंप्रेशन रेशियो किसको बोलेंगे, कंप्रेशन रेशियो कहते हैं कि कंप्रेशन रेशियो जो है इसे डिनोटेड बाय द आर इज इक्वल टू द
ये है रेशियो, आर क्या है, ये रेशियो, कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। तो बिफोर कंप्रेशन टू द आफ्टर कंप्रेशन को बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। तो बिफोर कंप्रेशन जो रहता है वॉल्यूम उसको बोलते हैं टोटल सिलेंडर वॉल्यूम, और आफ्टर कंप्रेशन को बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो कंप्रेशन रेशियो जो है वो आता है, कंप्रेशन रेशियो जो है टोटल सिलेंडर वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल सिलेंडर वॉल्यूम आता है वी सी प्लस वी एस, और क्लियरेंस वॉल्यूम आता है वी सी। तो ये होगा कंप्रेशन रेशियो। तो वी सी प्लस वी एस डिवाइड बाय वी सी, इसको बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो, इसको बोलेंगे कंप्रेशन रेशियो। बाद में नेक्स्ट टर्म आते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर किसको बोलेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ द वर्क डन टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। इस रेशियो को बोलेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो वर्क डन पर साइकिल डब्ल्यू नेट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम वी एस, इसको बोलेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर। ये हो गया मीन इफेक्टिव प्रेशर, पी एम इज इक्वल टू द डब्ल्यू नेट अपॉन वी एस। बाद में पिस्टन स्पीड। तो पिस्टन स्पीड किसको बोलेंगे, द एवरेज स्पीड ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड एज अ पिस्टन स्पीड। जो पिस्टन की एवरेज स्पीड है उसको बोलते हैं पिस्टन स्पीड, या इसको ऐसा ही बोलते हैं, इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल पर मिनट बाय द पिस्टन ऑफ द इंजन। और ये पिस्टन स्पीड रहती है ट्वाइस एल एन, 2 इंटू एल एन मीटर पर मिनट, वेयर एल है स्ट्रोक लेन, ये रहते मीटर में, और एन रहते आरपीएम में, ठीक है। एन क्या रहेंगे, आरपीएम में रहेंगे। ट्वाइस एल एन, ये हुई पिस्टन स्पीड। दिस इज अबाउट द इंजन टर्मिनोलॉजी, और क्या होगा, इंजन टर्मिनोलॉजी हो गई है, और मेन पार्ट ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजन के मेन पार्ट हो गए। बाद में इसके एप्लीकेशन है कि आईसी इंजन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो आपको पता है इन ऑटोमोबाइल में आईसी इंजन यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल में क्या, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, बसेस में, ट्रक में, है ना, यहाँ पे आईसी इंजन यूज़ होता है। बाद में एयरक्राफ्ट में भी आईसी इंजन यूज़ होता है, मोटर बोट में भी आईसी इंजन यूज़ होता है, और पावर जनरेशन, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट भी क्या होता है, आईसी इंजन यूज होता है। तो इसके एप्लीकेशन एग्जाम में आते हैं। तो एप्लीकेशन इतने ऑटोमोबाइल में, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस एक्सेट्रा, एयरक्राफ्ट में, मोटर बोट्स में, पावर जनरेशन, है ना, यहाँ पे इसका यूज़ होता है आईसी इंजन का। तो नेक्स्ट टॉपिक में अपन नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके।